अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। उम्मीद है ये जो महीना है ये हम सारों के लिए एक बरकत और रहमत का महीना होगा, और हम सारों के लिए जो एक छुपी हुई ख्वाहिशात हैं और जितने भी आरजुएँ हैं, दुआएं हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करने का वसीला बनाएंगे और हमें इस चीज़ की तवक्को देंगे कि ताकि हम इस रमज़ान का हक अदा कर सकें। अच्छा, कमिंग बैक टू द लास्ट वीडियो दैट वी मेड। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी कि जो आप लोगों का एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया मुझे इसके ऊपर, लास्ट वीडियो के ऊपर। अच्छा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों का इतना इंटरेस्ट होगा इन दीज टाइप ऑफ थेरीज़ के टेम्परामेंट थेरीज़ क्या होती हैं और उसके डिफरेंट लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं और लोगों के ऊपर उसके कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमारी गैदरिंग उससे कैसे होती है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया और पर्सनली मुझे अप्रोच किया, और पर्सनली अप्रोच करने के बाद मेरे से चीज़ें डिस्कस की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट्स जो मैंने डिस्कस किए थे, एंड यू वर वेरी कीन टू नो कि मेरे अंदर कौन सी पर्सनालिटी है, मेरे अंदर कौन सी टेम्परामेंट है, मैं कैसा बिहेव करता हूँ, इज़ दिस राइट, इज़ दिस रॉन्ग। तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी बाय योर पीपल्स रिस्पॉन्स। अच्छा, Now coming back to the question, जिससे मैंने ये सारा टॉपिक स्टार्ट किया था कि वाई डज दिस हैपन कि हम एक गैदरिंग में बैठे होते हैं एंड सम पीपल वी आर सो कंफर्टेबल विद एंड विद सर्टेन पीपल वी आर नॉट कंफर्टेबल विद। अच्छा, उसमें जैसे लिटिल बिट रीकैप, जैसे हमने चार टेम्परामेंट थेरीज़ की बात की थी, सैंग्वाइन बीइंग एयर, कोलैरिक बीइंग फायर, मेलनकोलिक बीइंग अर्थ एंड फ्लेगमेटिक बीइंग वाटर। अच्छा, अब सेंगवाइन है एयर, हमने जो बात की थी, अब एयर है वो टॉकेटिव है, एंथुजियास्टिक है, एक्टिव है और सोशल है। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी सेंगवाइन के अंदर। अब अगर सेंगवाइन जो और दूसरे एक एंड पे था कोलेरिक, कोलेरिक वॉज फायर, फायर में भी यही चीज़ें होती हैं लेकिन अलोंग विद शॉर्ट टेम्पर्डनेस। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं एंड दे लाइक टू बी प्रेज्ड इन अ गैदरिंग और दे लाइक टू बी द मेन अट्रैक्शन ऑफ द गैदरिंग। अब अगर इस जगह पे एक सेंगवाइन और कोलेरिक दोनों एक ही गैदरिंग के अंदर अगर बैठे होंगे तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि सेंगवाइन ये चाहेगा कि दैट आई एम सोशली एक्टिव, आई एम द प्रो वर्कर, तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। और कोलेरिक ये चाहेगा कि ऑल्दो आई एम नॉट सो एक्टिव लेकिन आई शुड बी दी मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग मेरे से बात करें, लोग मेरी तरफ आएँ और ये सेंगवाइन को इतनी लिफ्ट ना कराएं। ठीक है, अब अगर इसी तरह से अगर वहाँ पे एक फ्लेगमेटिक बैठा होगा सेंगवाइन की एक गैदरिंग में जहाँ पे सेंगवाइन बहुत एक्टिव है, बहुत सोशल है, सेंटर ऑफ द आई बना हुआ है, वहाँ पे एक फ्लेगमेटिक बैठा होगा, फ्लेगमेटिक वॉज बीइंग वाटर। फ्लेगमेटिक एक रिलैक्स पर्सन है, पीसफुल है, वो नहीं चाहता कि वो लोग उसकी तरफ देखें, वो नहीं चाहता वो किसी भी एक गैदरिंग के अंदर उसको आइडेंटिफाई किया जाए, स्पॉट किया जाए। तो फ्लेगमेटिक बड़े आराम से साइड पे बैठा रहेगा। वो उल्टा इस बात पे खुश होगा कि जो कोलेरिक है या जो सेंगवाइन है, दे आर स्टीलिंग ऑल दी करिश्मा ऑफ द गैदरिंग और उनकी तरफ सारा फोकस है और फ्लेगमेटिक को कोई नहीं पूछ रहा। फ्लेगमेटिक विल एक्चुअली बी रिलैक्स्ड इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू और उसको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरी तरफ अटेंशन क्यों नहीं है। तो अब अगर एक गैदरिंग के अंदर एक सेंगवाइन बैठा है और एक फ्लेगमेटिक बैठा है तो दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। फ्लेगमेटिक ये चाहेगा कि मैंने थोड़ा बहुत तो सोशलाइज़ करना होता है कि जब भी सोशलाइज़ करूँ ये सेंगवाइन वाला जो पर्सन है ये मेरे साथ हो, तो इसमें ये होगा कि सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा, मुझे कोई ज़रा बात नहीं करेगा, मेरी भी आउटिंग हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। ठीक हो गया। और सेंगवाइन भी यही प्रेफर करेगा यार फ्लेगमेटिक को ले जाता हूँ क्योंकि फ्लेगमेटिक आराम से बैठा रहता है, इसकी अपनी कोई पर्सनल वो कोई रोला नहीं होता, कोई ख्वाहिश नहीं होती, जैसे ही मैं उसको कहता हूँ ये करता रहता है। तो इट्स बेटर कि मैं एक फ्लेगमेटिक को साथ ले जाऊँ और इन दोनों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। अब बात आएगी कोलेरिक की। ठीक है, अब कोलेरिक के साथ फ्लेगमेटिक अगर चला गया, अब कोलेरिक को आदत है शॉर्ट टेम्पर्डनेस की, लेकिन फ्लेगमेटिक इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता। फ्लेगमेटिक ऑल दो रिलैक्स रहता है और वो ये चाहता है कि ज़्यादा लोग उसको तंग ना करें, लेकिन फ्लेगमेटिक के लिए पीसफुलनेस एक गैदरिंग के अंदर एक पर्सन के साथ बहुत ज़रूरी होती है जो कि कोलेरिक में नहीं होती। कोलेरिक है वो एग्रेसिव है, कोलेरिक हर बात के ऊपर एग्रेसिव हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। तो फ्लेगमेटिक कोशिश करेगा यार इसको तो अवॉइड किया जाए ना, ये ज़रा मज़ा नहीं आता है इसके साथ जाने में। ठीक है, ऑल्दो ऑन द सेकेंड हैंड कोलेरिक ये चाहेगा कि फ्लेगमेटिक उसके साथ जाए, फायर ये चाहेगी कि वाटर उसके साथ जाए, क्योंकि फ्लेगमेटिक एक रिलैक्स्ड बंदा है, उसको कोई टेंशन नहीं है,
तो इसलिए फायर चाहेगा कि यार मैं इसको साथ ले जाता हूँ, इसको तो जैसे मर्जी मोल्ड कर लो, बोलता नहीं है, मैं गुस्सा भी कर लेता हूँ, आगे से कुछ कहता नहीं है। तो इस तरह से अब यहाँ पे अगर एक सेंगवाइन आ गया, सेंगवाइन और कोलेरिक और तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकते ना, उन दोनों की एक ही शॉर्ट टेम्परनेस होती है। वो शॉर्ट टेम्परनेस और मतलब वो ये चाहते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, सारी अटेंशन और हर चीज़ उनकी तरफ हो, तो उन दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड बनता नहीं है। और सबसे अच्छा बॉन्ड जो बनता है वो फ्लेगमेटिक्स के साथ होता है, फ्लेगमेटिक और मेलनकोलिक। अगर अब हम बात करते हैं मेलनकोलिक पे, मेलनकोलिक थे जो डिटेल ओरिएंटेड थे, जो टास्क ओरिएंटेड थे, जो कूल एंड काम थे, जो परफेक्शनिस्ट थे, वो मेलनकोलिक्स थे। अब मेलनकोलिक और फ्लेगमेटिक इन दोनों की बड़ी अच्छी बनती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर होती है कूल और काम नेचर। ना किसी को तंग करना है, पीसफुली अपना काम करना है और साइड पे रहना है, ठीक है। मेलनकोलिक भी यही चाहता है कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, लेकिन वो जो भी काम करे उसमें वो परफेक्शन हो। और जो फ्लेगमेटिक है वो तो वैसे ही चाहता है कि बैक स्टेज रहना। तो इन दोनों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो आई होप कि ये चीज़ मैंने आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं की और आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर वे। तो मैं इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे ये बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप गैदरिंग में बैठें किसी भी, उसमें अगर आपको ये वाली चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएँ तो इंशाल्लाह दैट विल बी वेरी गुड। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि दैट आई वाज एबल टू मेक अ डिफरेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपके सवालों का मुंतज़िर रहूँगा। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।